मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहां मौजूद हैं और लगातार इनकी नजर इस पर बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने दिन रात एक कर काम किया और उसका नतीजा यह है कि 17 दिन बाद एक बड़ी सफलता मिली है। 9 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, संख्या 41 है। मजदूरों के साथ बातचीत करते धामी दिखाई दिए, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह दिखाई दिए, हालचाल जानते दिखाई दिए, क्योंकि लगातार हौसला अफजाई कर रहे थे। जो लोग काम कर रहे थे उनकी हौसला अफजाई भी हो रही थी और साथ ही साथ जो लोग टनल में अंदर फंसे हुए हैं उनका भी धैर्य न टूटे, इसका भी ख्याल बाकायदा रखा जा रहा था। उनके साथ भी बातचीत हो रही थी। एक तस्वीर जो सामने आई वो आप देख पा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है। मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ वहां मौजूद हैं और उनसे लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखी थी सरकार के लोगों ने भी, प्रशासन के लोगों ने भी। खुद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहां पर मौजूद हैं और मजदूरों से बात करते दिखाई दिए, उनसे हालचाल जानते दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरीके से जो टनल में 41 लोग फंसे हुए थे वो तो एक जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, साथ ही साथ जो काम कर रहे थे मजदूर वो भी लगातार काम कर रहे थे। तकरीबन 26 घंटे लगातार काम करने के बाद यह सफलता आखिरकार मिली जब 9 मजदूरों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। आपको बता दें कि 41 इनकी संख्या है। तो यहां से आगे जो मजदूर निकाले जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच हो रही है और उसके बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था इन एम्बुलेंस के जरिए की गई है। पंकज गैरोला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? संख्या 9 हो चुकी है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचा और आगे क्या कुछ होगा? 9 मजदूर ये बाहर निकल चुके हैं। एक एक करके इनको बाहर लाया जा रहा है। लगभग 5 से 10 मिनट एक मजदूर को बाहर निकालने में लग रहे हैं और उसके बाद बाहर निकलते ही इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे एम्बुलेंस में इनको चिन्याली छोड़ भिजाया जा रहा है। चिन्याली छोड़ के लिए भी इनके लिए पूरा ग्रीन जोन रखा गया है जिससे कि ये समय पर पहुंच पाए। और पंकज, जितना अब तक देखने को मिला है, जितने भी मजदूर जितने बाहर निकले हैं 9 मजदूर सभी स्वस्थ नजर आ रहे हैं, ठीक नजर आ रहे हैं। जितनी सूचनाएं मिल रही है कि सभी फिट है और अब देखना होगा कि अब चिन्याली छोड़ में किस तरीके की खबर सामने आती है। लेकिन फिर भी अब तक जो देखने में मिला है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है, वीके सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री वहां पर मौजूद है और दोनों ही जो मजदूर बाहर निकल रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने 17 दिन तक एक टनल में काटे हैं। और ये एक बड़ा रेस्क्यू है। अगर पंकज हम देखें तो आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस रेस्क्यू को देख रहा है कि किस तरीके से 17 दिन बाद टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। पूरे भारत की जितनी रेस्क्यू की टीमें लगी हुई थी, जितनी एजेंसी लगी हुई थी, इनकी बड़ी उपलब्धि इसको माना जाएगा और धीरे धीरे माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा और सभी मजदूरों को यहाँ से चिन्याली छोड़ शिफ्ट किया जाएगा। आप बने रहिए पंकज, हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, जिस तरीके से इस घटनाक्रम पर, इस टनल हादसे पर सबकी नजरें थी और खासकर दिल्ली भी एक्टिव मोड में नजर आई, पीएमओ हो या फिर हसनैन साहब से बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। इस ओवरऑल रेस्क्यू को किस तरीके से देखा जाए कि आखिरकार 9 लोग बाहर निकाले जा चुके हैं, एक सफलता मिलती हुई, बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है? और जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। बीच में काफी अड़चनें आई और आज 17वां दिन लिया है। जिस तरीके से इस ऑपरेशन में अलग अलग एजेंसियां काम कर रही थी, अलग अलग मिनिस्ट्री वो तालमेल के साथ काम कर रही थी। मकसद एक ही था कि जो श्रमिक हैं जो फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए और इसलिए देर हुई है। बार बार जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर देखने को मिला बयान जो कि केंद्र सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की ओर से, उसमें जानकारी दी जा रही थी। शाम में जब उन्होंने जानकारी दी कि 2 मीटर का फासला अभी भी पका हुआ है और उसमें ऑपरेशन जारी है, हमारे जाबाज जो रेड माइनर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें देर हो सकती है क्योंकि सुरक्षित निकासी के लिए प्रयास चल रहे हैं। और जब ये खबर आई कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, पाइप आर पार हो गया, बीच में अड़चन क्या है नहीं है ये नहीं मालूम होता और इसलिए देर लग रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा नाजुक मोड़ था जिसमें अगर थोड़ी भी चूक हो जाती तो बहुत मुश्किलें होती और इसीलिए संभल कर काम किया गया इस मोड़ पर पहुंचने के बाद। और अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। आपको जानकारी मिल रही है 9 श्रमिक सकुशल वो उनको निकाला गया है। अभी बाकी को भी निकाला जाएगा, वो धीरे धीरे करके उनको वापस निकालने की प्रक्रिया एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वो लगी हुई है। इसके अलावा वहां पर पूरी तौर पर उनको चिकित्सा वहां दी जा रही है। जो अस्थायी तौर पर जो कैंप बना गया है
हेल्थ कैंप बनाया गया है, वहां पर उसमें व्यवस्था की गई है। वहां पर जो टनल के बाहर का हिस्सा है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है उसके बाहर ठीक बाहर जैसे निकलते हैं उनके परिजन भी हैं, कुछ परिजन भी बुलाए गए हैं श्रमिकों के, जो उनके लिए कपड़े भी लेकर आए थे ताकि उनको समय रहते तो उनसे मुलाकात कराई जा सके। और इसीलिए यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, और वीके सिंह का जिक्र इसलिए कि जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन में वहां पर देखा है, उन्होंने निगरानी की है, चाहे वो फंसे हुए नागरिकों को निकालने की बात हो, यमन में फंसे हुए थे, इराक में फंसे हुए थे, उस दौरान उस ऑपरेशन में उनकी भूमिका, और थल सेनाध्यक्ष, पूर्व थल सेनाध्यक्ष होने के नाते वो इस काम को बारीकी से समझते हैं। ये वजह की ऐसे ऑपरेशन में उनकी सलाह महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए वो खुद वहां पर मौजूद है। ये जरूर है कि एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और श्रमिकों की ये सुरक्षित वापसी पूरे देशवासियों को एक हौसला देती है, एक भरोसा देती है कि हमारे जो जाबाज हैं जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर रात दिन काम किया है, अब उनके लिए खुशी का दिन है। जब तक अंतिम श्रमिक बाहर नहीं आया था इसी तौर पर कोई खुशी यहाँ पर नहीं मनाई जा रही, लेकिन श्रमिकों को बाहर लाकर उनको फौरी तौर पर मेडिकल एड दी जा रही है और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको ऋषिकेश भी ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है पूर्ण स्वस्थ है, जो यहाँ पर फंसे हुए थे श्रमिक वो स्वस्थ हैं और जो उनसे संपर्क हो पाया था उनका जो मनोबल बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें थी और इसलिए ऑपरेशन अब अपने फाइनल अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर इन श्रमिकों के लिए, उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदीप, ऐसे बड़े ऑपरेशन, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में सबसे जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल, और यहाँ ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली और उत्तरकाशी तक का तालमेल रहा है वो बेहतर रहा, इसलिए सफलता मिली। 17 दिन लगे जरूर, लेकिन सफलतापूर्वक सुरक्षात्मक तरीके से मजदूरों को बाहर निकालने पर सफल रहे हैं तमाम एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के लोग। हसनैन साहब भी बार बार तारीफ करते रहे हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो उनकी। देखिए बिल्कुल, और ये बेहतर तालमेल ही जरूरी था क्योंकि सबकी प्राथमिकता यही थी कि श्रमिकों को सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि ये एक अनमोल जिंदगी का सवाल था और उनके परिजन जो वहां पर इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, जब से उनके अपने कोई भी किसी का कोई भी रिश्तेदार हो वो फंसा हुआ था तो वो इंतजार कर रहा था कि वो बाहर निकले, और कई युवा उसमें वहां पर टनल में फंसे हुए थे। इसके अलावा जिस तरीके से जो इस ऑपरेशन में देरी हुई उससे उनकी चिंताएं बढ़ी हुई थी, लेकिन एक बेहतर तालमेल के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और वक्त लगा है, बार बार ये कहा गया कि वक्त क्यों लग रहा है, लेकिन दिक्कत यह पर रहेगी। दूसरा यहाँ जिक्र करेंगे पंकज, हम जो दुनिया भर से विशेष मशीन मंगाई गई, टेक्नीशियन मंगाए गए, वो भी इसमें जुटे हुए थे, तो उनका योगदान भी कम नहीं रहा। जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने इसमें पूरी तरीके से ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, तो आज इनके लिए भी खुशी का दिन है। और खासतौर से जो विदेशी जो टेक्नीशियन और इंजीनियर थे वहां पर जब जिस तरीके से हम कहते हैं कि आग था क्योंकि पहाड़ में, और जिस तरीके से जो तस्वीरें आई, जो वहां पर जो मंदिर स्थापित किया गया, पूजा अर्चना की गई, तो ये जरूर है कि एक तरफ विज्ञान अपना काम कर रहा था, दूसरी तरफ आस्था पर भरोसा रखते हुए वहां पर पूरी तरीके से वहां पर ये काम को आगे बढ़ाया गया। और ये वजह है कि आज निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है उन परिजनों के लिए जिनके परिजन इसमें फंसे हुए थे, वो बाहर आ रहे हैं, एक एक कर उनको बाहर लाया जा रहा है। और ये जानकारी मिल रही है कि अब जो श्रमिक हैं वो धीरे धीरे सुरक्षित उनको निकालने के बाद अस्थायी मेडिकल कैंप जो बनाया गया है, हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, उसके बाद निश्चित तौर पर जब सब श्रमिक बाहर आ जाएंगे उसके बाद ये जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन पहले जो श्रमिक बाहर निकले हैं उनका खुद वेलकम किया है, वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद थे। मेडिसिन तमाम जिन्हें उनके बीपी सब चेक कर दिए, लेकिन मुश्किल से 8-10 लोग अंदर है और सारे लोग जो है निकल गए। मिठाई बांटकर आप लोग मिठाई एक दूसरे को बांट रहे हैं। चलिए, बड़ी बात यहाँ पर ये सुनने को आई है कि ज्यादातर लोगों को निकालने में सफलता मिली है बाहर और लगभग लगातार आ रहे हैं, बहुत तेजी में। यानी कि अच्छी खबर ये कि लगातार पहले 5 फिर संख्या बढ़ती गई, 12 तक एक संख्या पहुंची और अब ये खबर आ रही है कि बहुत कम लोग अंदर फंसे। 41 लोगों की संख्या है जो अंदर फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हुआ और बदस्तूर जारी है। 12 लोगों की संख्या बताई जा रही है जिन्हें बाहर निकाला जा चुका है और यहां पर लगातार प्रशासनिक अमला मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहां मौजूद है और जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं उन्हें
मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले दिया जा रहा है। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री धामी की एक तस्वीर देखी थी, जिस तस्वीर में वो मजदूर से मुलाकात कर रहे थे, हाल जान रहे थे, और ये बताया गया कि वो मजदूर सबसे पहले टनल से बाहर निकलने वाला उन 41 मजदूरों में से एक है जो पिछले 17 दिन से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। पहला मजदूर बाहर आया तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मिठाइयां देखिए, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जाहिर सी बात है, एक लंबा इम्तिहान कह सकते हैं, सब्र कह सकते हैं, और यहां पर आईटीबीपी के जवान भी हैं, यहां पर तमाम फोर्सेस के लोग भी लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था बिगड़े ना, और बाहर परिजन भी श्रमिकों के मौजूद थे। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी जाहिर की जा रही है, क्योंकि इन 41 श्रमिकों के साथ तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये किस कंडीशन में अंदर होंगे। लगातार एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे से तीसरा दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हो रहा था। कभी कुछ अड़चन पड़ रही थी, कभी कोई अड़ंगा बीच में आ जा रहा था जिससे सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज वो दिन आ गया जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 12 अब 17 संख्या सामने आ रही है, 17 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, 41 मजदूरों की संख्या है, यानी कि बड़ी तेजी से इन मजदूरों को बाहर निकालने का काम हो रहा है, क्योंकि रास्ता साफ हो चुका है। काफी मेहनत तमाम श्रमिकों ने बाहर की, जिसमें मैन्युअली वर्क हुआ, तो उस दौरान भी लगभग 26 घंटे बताया गया कि दिन रात काम किया, और उसके बाद यह सफलता हाथ लगी है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? संख्या लगातार बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये लोग स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये लोग किस स्थिति में अंदर होंगे। तस्वीरों के जरिए भी हम देख सकते हैं, कुछ काम करने वाले लोग हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये श्रमिक जो बाहर आ रहे हैं, जिन लोगों ने मेहनत की, ये दरअसल वो लोग हैं जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, चाहे वो मशीन के जरिए हो, चाहे वो मैन्युअली हाथ से अपना काम कर रहे हो। 26 घंटे इन लोगों ने कंटिन्यू काम किया और उसका नतीजा यह है कि आज 17 लोग, अब तक जो खबर आ रही है, टनल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि सवालात इसके बाद ज्यादा शुरू होंगे, चुनौतियां क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा है और ऐसे टनल जब बनती हैं तो उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, इस बात को लेकर भी सजग रहने की आवश्यकता बताई जाती है। लेकिन यहां थोड़ा सा दिक्कत, जिससे 41 मजदूर 17 दिन टनल में फंसे रहे। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रदीप, जिस तरीके से ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, तमाम चुनौतियां सामने आई, उन सबके बाद भी क्या मैसेज है, क्या संदेश है? क्योंकि लगातार ऐसी टनल का बनना, ऐसे काम का होना और वहां चुनौतियों का आना, खासकर पहाड़ी इलाकों में, एक बड़ा संदेश भी दे गया यह हादसा। देखिए, बिल्कुल, और विकास और पर्यावरण की सुरक्षा और जिस तरीके से चुनौतियां हैं उसमें कैसे किस हद तक यहाँ पर किया जाए, कामकाज भी बढ़ाना है, विकास के रास्ते पर भी चलना है। दूसरा, सुरक्षा को महत्व देना है, उसका बचाव करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। ये तमाम चुनौतियां हैं और इस बीच इस तरीके से टनल, ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से काम था, सुरक्षा के तमाम पैमानों पर इसका ख्याल रखा गया। लेकिन जिस तरीके से वहां पर ये पहले ही भूगर्भ वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रही है इस क्षेत्र विशेष में, खासतौर से जो दरख्ते पहाड़ हैं, जो कमजोर पहाड़ हैं, वो दरख्ते हैं, और ऐसे में ये हादसा हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से फंसे श्रमिक, उसके बाद पूरे देश की निगाहें लगी थी इन श्रमिकों पर कि वो सुरक्षित वापसी हो पाएगी नहीं। बड़े सवाल थे, ऑपरेशन शुरू हो गए थे, लेकिन इस बीच वक्त लगा, और वक्त लगने की बड़ी वजह रही क्योंकि इसमें जो लगातार अड़चने आई, और इसमें न सिर्फ भारत के नजरिए से अगर देखें, ये एक ऐसा मुद्दा बनकर उभर रहा था कि अगर सुरक्षित निकासी नहीं हो पाती तो बड़े सवाल उठते सुरक्षा को लेकर, बड़े सवाल उठते उन मुद्दों को लेकर जो इस टनल से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इनको लेकर पूरा दिन रात एक किया गया। वहां पर मजदूर, जो श्रमिक जिनके साथी फंसे हुए थे, उन्होंने भी वहां पर बहुत श्रम पसीना बहाया है अपना, और खासतौर से जो टीम, जो रेड मैनर जिन्होंने अपने हाथों से खुदाई की है, ये बताया जा रहा है कि इन्होंने काफी मेहनत की है, और ये निश्चित तौर पर उन्होंने पातक पहुंचने में जिस तरीके से दिन रात काम किया है, ये भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं एक न सिर्फ भावनात्मक तौर पर, संवेदना के तौर पर अगर देखें, एक बड़ी जीत है, बल्कि ये दिखाती है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो उसमें जो अनुभव और जो हमारे पास योग्यता होती है वो निश्चित तौर पर काम आती है। और इसलिए इस पर विशेष चर्चा हो रही है कि आखिर वो क्या वजह रही कि
ये मजदूर इतने लंबे समय तक रुक गए, और अगर यहाँ पर जिस तरीके से अड़चने आई तो क्या समय रहते दूर हो जाती, ये बड़े सवाल है, बहस का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि इस पर जिस तरीके से लगातार नजर बनी हुई थी, न सिर्फ भारत के लोगों की नजर थी बल्कि दुनिया के जो विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे हुए थे उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, और इसीलिए बड़े देशों की निगाहें भी इस ऑपरेशन पर लगी हुई थी, लगातार देख रहे थे वो इस ऑपरेशन में कामयाबी कब मिलती है, और आखिरकार कामयाबी के लम्हे आए हैं। एक बड़ी ये कामयाबी है जब श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये संख्या आप 17 से पार होती हुई नजर आ रही है। तो पंकज, एक बड़ी कामयाबी, श्रमिक सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पंकज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक बार फिर से रुख उनका करते हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? 18 संख्या बताई जा रही है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल पंकज, लगभग 18 मजदूर यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं, उनको स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, और अब तक जितना देखने को मिला है, जो भी मजदूर बाहर निकले हैं सब स्वस्थ नजर आ रहे हैं। उत्साह उनके चेहरे पे साफ देखने को मिल रहा है, खुशी उनके चेहरे पे साफ देखने को मिल रही है। जनरल वीके सिंह हो गए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो गए, वो यहाँ पर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि एक नई जिंदगी वो जिए हैं। और कहीं ना कहीं 17 दिन बाद बाहर निकलना इस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि इन लोगों की है। किस तरीके से उन्होंने अपना मनोबल बनाए रखा। पंकज, यहाँ पर 2 लोग थे, एक साबा और एक बलवीर सिंह, गब्बर सिंह, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर टीम लीडर का काम किया है इन 41 लोगों के बीच में, और इन्होंने कहीं भी अपने साथी मजदूरों का हौसला नहीं गिरने दिया। लगातार जब भी मुख्यमंत्री से बात हुई है या अन्य लोगों से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि हम हौसला नहीं टूटने देंगे, हम लगातार जारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम अंदर से भी यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए तैयार है, हम अंदर से भी खुदाई करने के लिए तैयार है। तो एक बड़ी उपलब्धि आज ये यहाँ पर मानी जाएगी, और अब तक 18 जो मजदूर है वो सकुशल बाहर निकल गए हैं। धीरे धीरे इन लोगों को चिन्यालीसौड़ ले जाया जा रहा है, चिन्यालीसौड़ इनको रखा जाएगा, इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अभी फिलहाल जितना देखा गया है सभी मजदूर स्वस्थ नजर आ रहे हैं और सुरक्षित आ रहे हैं, और उनके जो पंकज, एक तस्वीर सामने आई थी, उस तस्वीर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री धामी बातचीत कर रहे थे और यह कहा गया कि ये पहला मजदूर है जो टनल में फंसा हुआ था, बाहर निकला। धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उसका हालचाल जाना। क्या इन लोगों से बातचीत हो पा रही है? फेस टू फेस दिखाई दे रहे हैं क्या ये लोग? देखिए, अभी तक ये मजदूर सीधे इनको स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है जैसे ही बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह इनका स्वागत कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वहां पे जो स्वास्थ्य की टीमें बैठी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें बैठी हुई है, वो उनका परीक्षण कर रही है, स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। और वहां से फिर उन लोगों को एम्बुलेंस से अब सीधे चिन्यालीसौड़ ले जाया जा रहा है। धीरे धीरे एम्बुलेंस चिन्यालीसौड़ के लिए जाया जा रहा है, और ये जो रास्ता है पूरा इसको यहाँ पर ग्रीन जोन रखा गया है कि जिससे कि इनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ में इनके जो परिजन है उनको भी इनसे मिलाया जा रहा है, और परिजनों के साथ इनको एम्बुलेंस में बैठा के वहां ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, और ये माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जितने 41 मजदूर है सब बाहर निकल आएंगे। जी, चिन्यालीसौड़ ले जाने की व्यवस्था और वहां पर हॉस्पिटल में किस तरह के इंतजामात हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर डॉक्टर्स की क्या कोई टीम का गठन और क्या कोई रिजर्वेशन बेड का, और क्या कुछ वहां होने वाला है? देखिए पंकज, यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पहले से ही तैयारियां कर दी गई थी। पूरा स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद था, अन्य विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया था। और यहाँ पर पहले ही 41 बेड का जो हॉस्पिटल है वो चिन्यालीसौड़ पर तैयार कर दिया गया है उनके लिए। और उसके बाद वहां पर जितने भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं टिहरी जिले के और उत्तरकाशी जिले के, उनको वहां पर तैनात किया गया है। वहां पर उनको उनके ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा अगले 24 घंटे तक। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो इनको इनके घर भेजा जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कुछ समय और रखा जाएगा। अगर तबियत ज्यादा बिगड़ती है तो इनको एम्बुलेंस से जो ऋषिकेश एम्स है वहां ले जाया जाएगा। और अभी तक जितना भी देखने को मिला है सब मजदूर स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 24 घंटे ये और वहां पर रहेंगे, और उसके बाद ये अपने घरों को निकलेंगे। फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। सभी को जितने भी हॉस्पिटल है, खासकर उत्तरकाशी के, चाहे वो जिला अस्पताल हो, ये फिर चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल हो या फिर एम्स ऋषिकेश हो, सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी, चलिए, नजर बनाए रखिएगा आप। पंकज, इस पूरी खबर पर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली वो तस्वीर जहां पर
एम्बुलेंस खड़ी है। दूसरी तस्वीर में भी आपको एम्बुलेंस और गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा संख्या एम्बुलेंस की है। तकरीबन 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंस यहां पर खड़ी की गई हैं और लगातार मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। और तीसरी तस्वीर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर मजदूर बाहर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले मुलाकात उन्हीं से हो रही है और वो हालचाल जान रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उसके बाद मेडिकल चेकअप उनका हो रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं 33 मजदूरों को बाहर निकाला गया है और आपको बता दें कि 41 में से 33 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। ये स्वस्थ बताए जा रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है और इसलिए बहुत जल्द इनको फर्स्ट एड देने के बाद चिलारी सोहान अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। वहां पर गहनता से मेडिकल जांच पड़ताल होगी, ऑब्जर्वेशन में इन्हें रखा जाएगा। जो ज्यादा गंभीर दिखाई देगा उसका इलाज होगा और जो ठीक ठाक होगा उसे घर जाने की इजाजत मिल जाएगी, ये कहा जा रहा है। 17 दिन बाद इस ऑपरेशन को सफलता मिली है जहां पर 33 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है और संख्या है 41 जो पिछले 17 दिनों से मजदूर टनल में फंसे हुए थे। उन्होंने आखिरकार जिंदगी की यह जंग जीत ली है। मिशन जिंदगी काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एम्बुलेंस की संख्या यहां पर 41 रखी गई है। हर एक श्रमिक के लिए एक एम्बुलेंस जिसके जरिए उन्हें चिलारी सोहान अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहां पर गहनता से उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं तो उसके बाद परिजनों के साथ वो अपने घर जा सकते हैं, परिजनों ने अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बेहद चुनौतीपूर्ण 17 दिन रहे 41 मजदूरों के लिए। जो दिन इन्होंने टनल के अंदर, सुरंग के अंदर बिताए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बाहर चलता रहा और सफलता 17वें दिन जाकर मिली है। एक बड़ी खबर, बड़ी सफलता। तमाम श्रमिक जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे, 26 घंटे लगातार काम करने के बाद मैन्युअली इन मजदूरों तक पहुंचने में सफलता मिली, क्योंकि तमाम मशीनें लगाई गई। उन मशीनों से सफलता मिलती हुई नहीं दिखी, चुनौतियां काफी ज्यादा थी, हडल सामने आ रहे थे। आखिरकार मैन्युअली काम होने के बाद मजदूरों तक पहुंचा गया। 41 में से 33 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। काफी तेजी से इन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। उत्तरकाशी सिलकारा टनल हादसा, बड़ा हादसा, दुनिया की नजर इस हादसे पर टिकी थी क्योंकि 41 मजदूर टनल के अंदर पिछले 17 दिन से फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम तरह से चलाया जा रहा था। अलग अलग तरीके, अलग अलग प्लान के जरिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सारे प्लान अधर में लटक जा रहे थे, अटक जा रहे थे। इन मजदूरों तक पहुंच पाना सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन आखिरकार मजदूरों को नई जिंदगी मिली है। मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। जिंदगी नई मिली है मजदूरों को और कह सकते हैं कि नए सवेरे से कम नहीं। हालांकि रात का वक्त है, शाम का वक्त है और मजदूर पिछले 17 दिन से टनल के अंदर बंद थे, कैद थे। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी एक बार फिर से दिल्ली से, लगातार दिल्ली में भी गहमा गहमी देखने को मिली है। दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिला है, अपडेट क्या कुछ प्रदीप इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हौसला अफजाई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की लगातार दिल्ली से होती रही, पीठ थपथपाई गई। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन पर नजर की केंद्र सरकार की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे। ये जरूर था कि इस ऑपरेशन को एक सुखद अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये तमाम एजेंसियां इस बात समझती थी और इसीलिए इस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो इसकी संवेदनशीलता, जिसमें खतरा था, इसमें व्यापक, और जिस तरीके से आगर मशीन शुरुआत में जिस तरीके से उसकी चुनौती पेश आई और लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते वो टूट गई और उसके बाद उसका मलबा निकाला गया। काफी परेशानियां उसमें उठानी पड़ी और उसके बाद वर्टिकल ड्रिल के माध्यम से रास्ता तलाशा गया, जिसमें ड्रिलिंग शुरू हुई। लेकिन इस बीच जो बाकी का रास्ता फंसा हुआ था, जिसमें काम शुरू हुआ, करीब 46 मीटर का काम पूरा हुआ था। और उसके बाद जब ये ड्रिलिंग शुरू की गई थी, उसके बाद निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पर मुकाम आज हासिल हुआ है, जब
मजदूर एक एक कर वो बाहर लाए गए हैं। और एनडीआरएफ ने बेहतरीन काम, जो टीम लगी हुई थी आपदा प्रबंधन की, उन्होंने बेहतरीन काम किया अब तक, जिसमें करीब करीब बताया जा रहा है कि सभी जो श्रमिक हैं सुरक्षित उनकी निकासी हो रही है पूरी, और 1 से 2 श्रमिक अभी भी बताए जा रहे हैं उनको निकालना है। लेकिन ये एक बड़ा पड़ाव है। पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, तो यहाँ पर बचाव और राहत आपदा में लगे जो कर्मी है विशेष तौर पर उनकी भी उनकी थपथपानी होगी। दूसरा, जिस तरीके से इस ऑपरेशन पर निश्चित तौर पर बड़े सवाल उठे, अगर राजनीतिक विवादों की बात की जाए तो ये भी जरूर सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए। ये विरोधियों की ओर से सवाल उठाए गए, लेकिन इसका जवाब ये दिया गया कि ऑपरेशन चल रहा था और ऐसे वक्त वहां पर जाकर कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान पड़ता, और इसीलिए इस ऑपरेशन पर नजर बनाते हुए मुख्यमंत्री के साथ लगातार फोन पर वार्ता कर दिशा निर्देश दिए जाते रहे।